अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज मैं आपको सिखाने लगा हूँ कि चॉकलेट कैसे बनाते हैं। बड़ी उम्दा चीज़ है और बच्चे, ख़ास तौर पे फ़ीमेल्स, लड़कियाँ बड़े शौक़ से खाती हैं। बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं चॉकलेट, क्योंकि एक मार्केट में अच्छा चलने वाला एक आइटम है और ख़ास तौर पे सर्दियों में चलने वाला आइटम है। गर्मियों में इसकी डिमांड कम हो जाती है और दुकान वाले भी नहीं रखते। उसकी रीज़न ये होती है कि ये पिघल जाता है। लेकिन अभी जैसे सर्दी का मौसम है, बहुत चलने वाला आइटम है। अगर कोई दोस्त फ्री बैठा है कि जी मैं क्या कारोबार करूं, उसको मैं सजेस्ट करूंगा कि ये फार्मूलेशन मैं देने लगा हूं। वो जाए चॉकलेट बनाए, पेपर की करवाए प्रिंटिंग। पेपर ये सिंपल पेपर ले ले, कागज़ वाला, किसी भी प्रिंटिंग वाली शॉप पे जाए, प्रिंट करवाए और चॉकलेट बनाए। चॉकलेट बना कर मार्केट में सेल करे। चॉकलेट बनेगी कैसे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बड़ा इजी सा तरीका है। सुना सुनाया होगा, कई दोस्तों ने पहले भी सुना होगा, लेकिन चले मैं रिपीट कर देता हूँ और अच्छी तरह से आपको बता भी देता हूँ। उसका प्रोसेस बता दूँगा। इंतहाई आसान है, कोई मुश्किल नहीं है ज़्यादा। सबसे पहले इसके लिए आपको चाहिए कोको बटर। बटर मक्खन को कहते हैं, आपको पता है। कोको बटर के नाम से मिल जाता है मार्केट में, किसी से भी ले ले जाके। किसी भी बड़े स्टोर से भी मिल जाता है। थोड़ी मकदार में लेना, ज़्यादा मकदार में लेना तो बड़ी दुकानों से मिल जाता है। कोको बटर, आप उनको कहें कि जी हमें कोको बटर दे दें, तो कोको बटर आपने कितना डालना है दोस्तों? कोको बटर आपके पास होना चाहिए 100 ग्राम। उसके बाद होता है, कोको बटर को आपने करना क्या है? कोको बटर को आपने किसी भी बर्तन में लेके गर्म कर लेना है, पिघला लेना है। कोशिश ये करें कि डायरेक्टली आग के ऊपर ना रखें। ज़्यादा बेहतर है कि आप या तो ओवन में उसको गर्म करें, या दूसरा तरीका ये होता है कि आप किसी एक बर्तन के अंदर पानी डाल के उस पानी वाले बर्तन के अंदर आप किसी दूसरे बर्तन को रखें जिसके अंदर आपने बटर सोप कोको बटर रखा हुआ है, तो वो आप उसके अंदर रखें ताकि वो बटर पिघल जाए, आपका ज़ाया ना हो। तो वो जो कोको बटर है उसको आपने अच्छी तरह से पिघला लेना है, क्योंकि वो हार्ड फॉर्म में होगा, जमा हुआ होगा, तो पिघला लेना है। उसके बाद आपने उसके अंदर आइसिंग शुगर डाल देनी है। आइसिंग शुगर पाउडर की फॉर्म में आपके पास होगा, तो आपने आइसिंग शुगर उसके अंदर डाल देनी है। आइसिंग शुगर डालने के बाद, आइसिंग शुगर कितनी डालनी है, इम्पोर्टेंट बात तो ये थी। आइसिंग शुगर आपने डालनी है 100 ग्राम। जितना आपके पास कोको बटर होगा, याद रखना है, उतना ही आपने आइसिंग शुगर डालना है। उसके बाद क्या करना है, कोको पाउडर मिल जाता है, चॉकलेट जो कलर होता है, तो चॉकलेट कलर का पाउडर भी उसे कह देते हैं सिंपल लफ्ज़ों में कि चॉकलेट पाउडर दे दें। आप सिंपली दुकान पे जाके कह सकते हैं। वही पाउडर होता है जो चॉकलेट असल में बनाता है, तो उसी से चॉकलेट की शक्ल बनती है। तो आपने चॉकलेट पाउडर ले लेना है। चॉकलेट पाउडर लेना कितना है? अगर आपके पास 100 ग्राम कोको बटर है और 100 ग्राम आपने आइसिंग शुगर डाली है, तो आपने 36 ग्राम कोको पाउडर उसके अंदर मिक्स कर देना है। अगर आपने मकदार कम रखी है, फ़र्ज़ करो जी आप रख लेते हैं कोको बटर की मकदार 50 ग्राम, आइसिंग शुगर भी फिर आपको 50 ग्राम रखनी पड़ेगी, तो आप कोको पाउडर जो होगा, चॉकलेट पाउडर जो है, वो आप 18 ग्राम यानी 18 ग्राम रखेंगे। उसके बाद एक और इसमें आइटम होता है, अक्सर आपने मार्केट में नाम सुना होगा मिल्की चॉकलेट के नाम से। तो उसमें आप क्या डाल सकते हैं? मिल्की चॉकलेट बनाने के लिए आप क्या करेंगे, उसके अंदर मिल्क पाउडर डाल देंगे। मिल्क पाउडर यानी सूखा दूध जो होता है, वो डाल देंगे। अगर मिल्क पाउडर फ़र्ज़ करो कहीं से नहीं भी मिलता, तो आप कोई भी मिल्क जो जिसे हम क्रीम कह देते हैं, क्रीम वाला मिल्क जो है, क्रीम होती है, वो इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं। मलाई भी आप इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं। अगर कुछ भी ना मिले तो आप इसके अंदर घर में दूध उसको लेके थोड़ा-सा गाढ़ी फ़ॉर्म में अगर लेके उसको पहले अच्छी तरह से गर्म करेंगे। जब वो गाढ़ा हो जाएगा, भाप बन के उसके अंदर से पानी जब रिमूव होता है, थोड़ा-सा वो गाढ़ा हो जाता है, तो वो भी आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर ये टोटल 4 चीज़ें थी। इन 4 चीज़ों को जब आप अच्छी तरह से मिक्स करते हैं, तो आपके पास चॉकलेट तैयार हो जाती है। अब इस चॉकलेट को करना क्या है, आपने इस चॉकलेट को जिस फ़ॉर्म में आप इसको लाना चाहते हैं, उस तरह की आपने डाइयाँ बनवा लेनी है, प्लेट्स बनवा लेनी है, या ट्रे रखना चाहते हैं, ट्रे बनवा लेनी है, जो भी आप रखना चाहें, वो बनवा लेंगे।
उसमें आप इसको जो आपने ये सारा तैयार किया है चॉकलेट का मुकम्मल जो कंपाउंड तैयार हो चुका है, उसको आप उसके अंदर डालेंगे। उसके बाद आप उसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद आप क्या करेंगे, आप करेंगे ये कि मार्केट से आपने सिंपल, ज़्यादा बड़ा काम ना करें, प्रिंटिंग वाला बहुत लंबा चौड़ा काम ना करें। सिंपली ये है कि आप किसी भी प्रिंटिंग शॉप पे जाएं, ये जो बनाते हैं मुख्तलिफ़ इश्तिहारात वगैरह, बैनर वगैरह या फ़ोटोज़ वगैरह, उनके पास चले जाएं। वो आपको सिंपल प्रिंटिंग का बता देंगे। मेरा ख़्याल है ज़्यादा से ज़्यादा एक टॉफ़ी अगर चॉकलेट की आप बनाना चाहते हैं तो मैक्सिमम 20 पैसे से 30 पैसे की आपको पड़ेगी, यानी कि एक पेज पे वो 8 टॉफ़ी का तकरीबन बन जाता है प्रिंट। तो एक पेज आपको टोटल पड़ता है 2 रुपए का। तो उसमें अगर एक पेज के ऊपर अगर 8 भी हों तो आपको मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 पैसे का पड़ेगा। तो दोस्तों ये इंतहाई अच्छा कारोबार है, चलने वाला कारोबार है, और सर्दियों में तो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा चलने वाला है। तो देर ना कीजिए, शुरू कीजिए। जो दोस्त बेरोज़गार हैं, जो समझते हैं कि हमारे पास और कोई कारोबार नहीं या हमारे पास सरमाया नहीं है, तो ये मैक्सिमम 500 रुपये से अभी आप काम शुरू कर सकते हैं। तो देर करने की ज़रूरत नहीं है, जाइए और चॉकलेट बनाने का काम शुरू कीजिए और चॉकलेट को मार्केट में सेल कीजिए। शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।